हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन आज क्या करने वाले हैं, तो अपन एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं स्टॉप वॉच, किसकी हेल्प से? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो अपनी स्टॉप वॉच कैसे दिखेगी मैं बता देता हूँ। मैंने ऐसे पहले से कुछ डिज़ाइन बना के रखा है। मैं आपको वाइट बोर्ड में बता दे रहा हूँ कैसी क्या दिखेगी और कैसी क्या फंक्शनैलिटी रहेगी अपनी स्टॉप वॉच की, ठीक है? तो साइन इन करने को कह रहा है। तो एक काम करते हैं, अपन इधर ही आ जाते हैं। ठीक है, इधर ही बता देता हूँ मैं। एक काम करता, एक मिनट, स्नैपिंग टूल। ओके। हम्म, ठीक है। तो कैसी रहेगी अपनी स्टॉप वॉच बताता हूँ, ठीक है? मैं ये कुछ अच्छा है, गंदा दिख रहा है यार। ठीक है, मैं एक काम करता, बहुत छोटा सा स्क्रीनशॉट लेता। स्नैपिंग टूल, बिल्कुल छोटा सा, बस इतना सही। ठीक है। हम्म, तो कैसी रहेगी अपनी स्टॉप वॉच बताता हूँ मैं, ठीक है? तो भाई क्या आ रहा है? हट, ठीक है। हम्म ठीक है। तो समझो ये क्या रहेगा, ये एक ड्यू रहेगा, ठीक है? इसके अंदर इसके अंदर ऐसा एक ड्यू रहेगा। इसके अंदर एक मिनट, कलर बदलने दो। ठीक है, इसके अंदर ऐसा कुछ एक ड्यू रहेगा। कलर क्यों नहीं बदला? अच्छा, यहाँ से बदलता है। ओके, ऐसा कुछ ड्यू रहेगा। देन देन यहाँ पे एक डिस्प्ले टाइप रहेगा। यहाँ पे एक डिस्प्ले टाइप रहेगा, ठीक है? यहाँ पे एक डिस्प्ले टाइप रहेगा। जिसमें यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुम्हारे हॉवर्स होंगे। यहाँ पे तुम्हारे कैसे होंगे, मिनट। और यहाँ पे तुम्हारे, ठीक है? तो ये मैं लिख के बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखने का ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे बता देते हैं। यहाँ पे तुम्हारे हावर्स होंगे, कितने हावर्स हुए हैं। यहाँ पे तुम्हारे मिनट्स होंगे। यहाँ पे तुम्हारे सेकंड्स होंगे और यहाँ पे तुम्हारे मिली सेकंड्स होंगे, ठीक है? और देन यहाँ पे तीन बटन रहेगी। देन इसके नीचे यहाँ पे तीन बटन रहेगी, ये एक बटन, ये दो बटन, ऐसे कुछ तीन बटन रहेगी। पहली बटन पे लिखा रहेगा स्टार्ट, तो इस स्टार्ट में क्लिक करोगे तो तुम्हारा टाइमर चलना चलने लगेगा स्टॉप वॉच का। और फिर यहाँ पे लिखा रहेगा स्टॉप, स्टॉप में क्लिक करोगे तो तुम्हारा टाइमर रुक जाएगा। देन यहाँ पे एक बटन रहेगा रीसेट का, और रीसेट पे क्लिक करोगे तो बेसिकली तुम्हारी स्टॉप वॉच रीसेट हो जाएगी। अगर तुमको एक काम करना, तुम वीडियो के लास्ट में जाना, पहले देखना फंक्शनैलिटी वाइज कैसे वर्क कर रही है स्टॉप वॉच। वीडियो को लास्ट में जाके देख सकते हो तुम। उसके बाद देन पीछे रिवर्स आना, फिर शुरू से वीडियो देखना, ठीक है? अगर अभी यहाँ पे तुमको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं लास्ट में एक बार बता दूंगा, ठीक है? तो तुम पहले लास्ट में वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर शुरू से देखना, ठीक है? तो उसमें तुम डिजाइन भी पता चल जाएगा कैसा क्या रहेगा। तो अपन सबसे पहले काम करते हैं, एक अपने VS कोड को ओपन करते हैं। ओके, एक न्यू विंडो ओपन करते हैं। न्यू विंडो, ओके, ठीक है। तो क्या करता, मैं एक फोल्डर ओपन कर लेता इस स्टॉप वॉच नाम से, फोल्डर बना के। तो मैं क्या करता, इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स नहीं, डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे एक मैं फोल्डर बना देता स्टॉप वॉच नाम से। स्टॉप वॉच, STOPWATCH, स्टॉप वॉच नाम से मैं एक फोल्डर बना देता। देन इसी को सेलेक्ट करके ओपन कर लेता, ठीक है? देन मैं क्या करता, एक फाइल बनाता index.html, index.html। देन एक और फाइल बनाता style.css। देन एक और फाइल बनाता मैं script.js, ठीक है? ओके। तो मैं क्या करता है, सबसे पहले तो यहाँ बॉयलर प्लेट कोड ला लेता, ठीक है? वाली फाइल में index.html में, और बॉयलर प्लेट कोड ला लेता मैं। ओके। देन यहाँ पे मैं टाइटल दे देता अपनी वेबसाइट का स्टॉप वॉच। स्टॉप, बेसिकली टाइटल कहाँ पे लिख के आता है मैं दिखाता। पहले ओपन कर लेता ब्राउजर में स्टॉप वॉच। देखो ये स्टॉप वॉच यहाँ ऊपर लिख के आ रहा है, ठीक है? दिख रहा है ना? देखो ये लिख के आ रहा है स्टॉप वॉच, ठीक है? तो अभी तो कुछ नहीं है, अपनी वेबसाइट में कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो बेसिकली अभी अपने को क्या करना है, एक अपने को ड्यू लेना है, एक अपने को ड्यू लेना है, ठीक है? एक अपने को ड्यू लेना है।
देन सबसे पहले अपन ने एक इसके चलो इसके अंदर एक H2 लेते हैं, इसमें अपन लिख देते हैं स्टॉप वॉच। एक हेडिंग दे देते हैं अपनी वेबसाइट की, स्टॉप वॉच। ठीक है भाई, पहले से तुम लास्ट में जाके डिजाइन देख लेना, ठीक है, शुरू वीडियो का लास्ट में जाके डिजाइन देख लेना, फिर शुरू से आके वीडियो देखना, ठीक है, तुमको पता रहेगा कैसा क्या डिजाइन में बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने एक H2 ले लिया, स्टॉप वॉच लिख दिया। देन इसके अंदर मैंने एक डिव लिया। देन इस पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे मैंने इसके अंदर मैंने एक और डिव लिया, इसके अंदर मैंने एक और डिव लिया, और यहाँ पैराग्राफ में मैंने लिख दिया 00। ये बेसिकली ये हॉवर्स बता रहे हैं, क्लास नेम देख के मैं HR लिख देता हूँ, ये हॉवर्स बता रहे हैं। देन 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 क्या कर सकता मैं, हॉवर्स के बाद कुछ डॉट भी दिखाना है तो एक और पैराग्राफ टैग ले लेता। मैं काम करता यहाँ नहीं ले, एक काम करता है, डिव हटाता मैं, यहाँ एक पैराग्राफ ले लिया, यहाँ एक डॉट ले लिया, सेम कॉपी करता मैं इसको। ठीक है, ये मिनट के लिए रहेगा, ये मिनट के लिए रहेगा, 00 मिनट, फिर ये दो डॉट, और फिर ये रहेगा अपना सेकंड के लिए, सेकंड। भाई गलत चीज़ लिख के, ठीक है, ये सेकंड के लिए 00। और फिर देन ये रहेगा अपना मिली सेकंड के लिए, ये मिली सेकंड के लिए रहेगा। देन यहाँ पे 00, ठीक है, ये डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ रहेगा अपना। और देन ये सब इस ड्यू में रहेंगे, चलो इन सबको एक ड्यू में डाल देते हैं, कंट्रोल C करता मैं, इधर एक ड्यू लेता, इधर इसको डाल देता। देन यहाँ पे बेसिकली अपना टाइम दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, टाइम दिखा रहा है अपने यहाँ पे, ठीक है, टाइम कमेंट कर देता मैं। देन यहाँ पे मैं बटन दे देता कुछ, देन मैं यहाँ पे बटन दे देता कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ बटन दे देता। तो मैं यहाँ पे ड्यू लेता और इधर 3 बटन दे देता मैं। तो एक बटन रहेगी तुम्हारी स्टार्ट करने के लिए, टाइमर को स्टार्ट करोगे, एक बटन रहेगी टाइमर को स्टॉप करने के लिए, एक बटन रहेगी टाइमर को स्टॉप करने के लिए, और तुम्हारी एक बटन रहेगी रीसेट करने के लिए, ठीक है, एक बटन किस लिए रहेगी, रीसेट करने के लिए। तो ऐसा कुछ है, तो अभी देखते हैं कैसे दिख रही है अपनी वेबसाइट। तो अभी तो बहुत गंदी दिख रही है, ऐसी कुछ दिख रही। तो अभी इसको अपन सुंदर बनाते हैं, एकदम शानदार। तो पहले सबसे पहले क्या काम करते हैं, जो अपना बॉडी है, सीधे बॉडी को ही दे देते हैं अपन क्या, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ओके, देखते कैसा दिख रहा, हुआ नहीं अपना बैकग्राउंड कलर ब्लैक, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अपनी जो CSS की स्टाइल सीट है वो लिंक नहीं है अपनी index.html से, तो इसको यहाँ पे लिंक कर लेंगे। ठीक है, इसका पाथ सही देना, ठीक है याला। तो अभी देखो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, देन कुछ दिखने रहा, क्योंकि एक काम करो, यहीं पे आके तुम आके बोल दो, क्या बोल दो, कलर कलर वाइट, क्या बोल दो तुम, कलर वाइट बोल दो। ओके, देन अभी देखते हैं अपन। ओके, दिखने लगा, ठीक है। देन क्या करते हैं अपन, एक काम करते इधर एक एक ना देखो, अगर तुमको मैं बताना चाहूँ तो क्या ना, कुछ ये बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग ले रहे हैं, तो मैं क्या करता, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लेता। अरे भाई हट जा तो, ठीक है, यहाँ पे एक मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर लेता, किधर गया, ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर लेता। इसमें क्या करता मैं, इसमें दे देता भाई मार्जिन 0 पिक्सल कर दो। अ, हमको कुछ मार्जिन नहीं चाहिए बाय डिफॉल्ट, ठीक है, 0 तुमको ब्राउजर देता है उधर से, तो तुम हटा रहे हो, हमको कुछ नहीं चाहिए मार्जिन बाय डिफॉल्ट, कुछ नहीं चाहिए हमको, पैडिंग भी कुछ नहीं चाहिए बाय डिफॉल्ट। देन हमको बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दो, ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे मान लो तुम कोई बॉक्स में हाइट या बॉर्डर वॉर्डर पैडिंग मार्जिन देते हो ना, तो उसकी विड्थ बढ़ जाती है, तो इस अपने बढ़ेगी। तो ऐसा कुछ लगा है, तो देखो बिल्कुल ये चिपक गया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग हट गई। देन हमने क्या बोले, देन हमने बोले भाई, देन हमने बोले कि इसको एक क्लास देते हैं क्या, रैपर नाम से, WRPPR, रैपर कुछ भी दे सकते हो तुम, ठीक है, रैपर नाम से क्लास देते। देन इसको क्या बोलते हैं अपन, देन इसको बोलते हैं भाई डिस्प्ले हो जाओ तुम फ्लेक्स, डिस्प्ले हो जाओ तुम फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट हो जाओ तुम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट हो जाओ तुम सेंटर, आइटम सेंटर हो जाओ, सॉरी आइटम नहीं, एलिन आइटम बोलते हैं, ठीक है, एलिन आइटम्स, आइटम सेंटर ना वो थोड़ा टेलिवेंट CSS में बोलते हैं, ठीक है।
तो अपन टेलीमेट तो नहीं कर रहे हैं, यूज CSS ही कर रहे हैं नॉर्मल, तो ऐसा बोल दिया, ठीक है, तो बीच में आ जाएगा वो। तो बीच में नहीं आया। ओके, बीच में नहीं आया। डिस्प्ले फ्लैक्स। ओके, ये अपना वेपर है, इसको हाइट दे दो तुम 100 VH। अभी बीच में आ जाएगा। 100 VH दे दो। देखो बीच में आ गया, ठीक है। अब फ्लेक्स कॉल कर दो इसको। फ्लेक्स, क्या फ्लेक्स डायरेक्शन ही बोलते हैं क्या? फ्लेक्स डायरेक्शन को कर दो कॉलम, ठीक है। वो क्या, मैं टेलमिन से यूज करता हूँ ना, उसमें डायरेक्ट ही ऐसा लिख दो, ऐसा कुछ जरूरत नहीं रहती, इसलिए मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। ओके, तो ऐसा कुछ हो गया, जो कि बहुत गंदा लग रहा है, जो कि बहुत गंदा लग रहा है, जो कि बहुत गंदा लग रहा है। देन मैं क्या करता, इस H2 को डायरेक्ट ही मैं सेलेक्ट करके उसको स्टाइलिंग दे देता। मैं H2 को मैं एक तो ना इसकी ना भाई फॉन्ट फैमिली चेंज करता, थोड़ा मैं फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ कर देता। ओके, इसका मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता, फॉन्ट साइज कुछ लार्जर कर देता, ठीक है। अभी देखते हैं तो कोई फर्क पड़ा है, छोटा हो गया वो और ऐसा लग रहा है मेरे को। पिक्सल में दे देते कुछ 50 पिक्सल, देखते कितना बड़ा होता। ठीक है, सही है, इतना ही चाहिए समझ लो। 46 कर देते हैं इसको, ठीक है। 46 पिक्सल कर दिया। ओके, 46 पिक्सल। देन क्या करते हैं, ये सब अपने को कैसे चाहिए? ये सब चाहिए अपने को रो वाइज चाहिए, तो क्या मैं क्या करता, मैं आता यहाँ पे ये डिव को मैं क्लास नेम देता, इसको क्लास नेम देता, यहाँ मैं लिख देता टाइम शो कर रहा है, टाइम शो देता है इसका नाम, ठीक है। टाइम शो करके देता है इसकी क्लास। देन मैं आता इधर, तो देन मैं ऐसा कुछ करता, देन इसको मैं डिस्प्ले कर देता फ्लैक्स, तो ऑटोमेटिक ही वो हो जाएंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन ऑटोमेटिक रो हो जाती है, ठीक है, तो रो हो गई। देन कुछ गैप दे देता मैं, भाई कुछ गैप दे दो तुम 8 का, तुम कुछ गैप दे दो 10 पिक्सल के दे दो, कुछ तुम गैप दे दो 10 पिक्सल का, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। देन एक काम करो, इसके अंदर का पूरा फॉन्ट साइज ही बड़ा कर दो तुम, इनका फॉन्ट साइज कर दो तुम 28 पिक्सल, देखते कैसा हो रहा है। ओके, बढ़िया है। ए स्टॉप वॉच यहाँ सही लगने रहा है यार, स्टॉप वॉच यहाँ सही जचने रहा है, ये यहाँ पे सही जचने रहा है ये, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा है इस पर स्टॉप वॉच यहाँ रखने पे। एक सबसे ऊपर लिख के आना चाहिए स्टॉप वॉच, तो क्या काम करते हैं ना, यहीं पे रखते हैं स्टॉप वॉच को। ये रैपर को यहाँ से हटाते हैं, रैपर क्लास नेम हटाते हैं, यहाँ पे देते हैं रैपर, ठीक है। यहाँ पे क्लास नेम दे देते हैं रैपर, ठीक है। ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं। ओके, ऐसा कुछ किया अपन ने, तो आते CSS में रैपर हाइट हटा वाला, 1 मिनट देखते किधर आता, ऊपर आता। ओके ओके ओके, Ctrl Z, हाइट थोड़ी कम कर दो उसको, 80 VH कर दो। ओके, सही है ना। इसको बीच में ला देते हैं स्टॉप वॉच को, तो कुछ नहीं करते, इधर गया स्टॉप वॉच, यहीं पे कर देते हैं अपन तो। स्टाइल यहाँ पे लगा सकते हैं ना, स्टाइल लगा के क्या बोलते हैं अपन, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट एलिन सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। तो बीच में आ जाता हो, ठीक है, बीच में आ गया। इसको थोड़ा मार्जिन टॉप भी दे देते हैं, भाई थोड़ा मार्जिन टॉप ले ले, तो ठीक है, यहीं पे कर देना इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग। मार्जिन टॉप ले ले भाई, तो कितने का, 8 पिक्सल का, ठीक है, 8 पिक्सल का। तो कुछ ऐसा कर दिए, मस्त लग रहा है। देन अपन क्या करते हैं, देन अपन क्या करते हैं, ये जो भाई क्या है, ये जो तुम्हारा किधर गया, ये जो तुम्हारा वेपर है, ये जो तुम्हारा रैपर के अंदर जो टाइम शो है, ये जो तुम्हारा टाइम शो, चलो रैपर ही है, ये गड़बड़ है यार, ठीक है। रैपर तो ये हो गया, ठीक है, रैपर के अंदर है ये दो चीज। एक काम करो, इनको लो, Ctrl+C करो, इसको एक डिव के अंदर डालो, ऐसा कुछ करो, अभी देखते हैं कैसा दिख रहा। ऐसा कुछ दिख रहा अभी, ऐसा ही दिखेगा अभी, क्योंकि ये
ऐसा कुछ फ्लेक्स डायरेक्शन देने की कोई नीड नहीं है यहाँ पे अपने को, कोई नीड नहीं है। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं इसको, अपन क्या बोलते, ये किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। इसको अपन एक क्लास नेम देते हैं, इसको एक क्लास नेम देते हैं। क्या देते क्लास नेम उसको, कंटेनर दे देते, कंटेनर दे देते। कंट्रोल सी करता मैं, इधर आता मैं, कंट्रोल वी करता। मैं क्या बोलता भाई, एक तू मेरे को बॉर्डर दे दे, कितना, 1 पिक्सल, सॉलिड रेड, सॉलिड रेड, देखते कैसा लगता, तो ऐसा कुछ लगता। मैं क्या बोलता भाई, इसको बढ़ा दे तू, 4 पिक्सल कर दे, कुछ चारों तरफ से तू पैडिंग ले ले, कितने की, 25 पिक्सल की ले ले। ओके, ऐसा कुछ कर, ऐसा कुछ कर। इसको एक काम कर, 2 पिक्सल कर दे भाई, 2 पिक्सल कर दे। ओके, 2 पिक्सल कर दे। और एक काम कर, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे। जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दे, आइटम भी सेंटर कर दे, आइटम नहीं एलियन आइटम्स भी सेंटर कर दे। ओके, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया। तो फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते कॉलम अपन, देखते हैं अभी कैसा लग रहा है। ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ गैप दे देते अपन, कुछ क्या करते, गैप दे देते, कितने का, 18 पिक्सल का दे देते कुछ गैप अपन। तो ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है अपने को। अगर अपन इसकी पैडिंग हटा देते, पैडिंग दिया ना, पैडिंग हटा के इसकी कुछ विड्थ दे देते, अपन कुछ विड्थ दे देते 450 पिक्सल। ठीक है, ऐसा कुछ कर देते, विड्थ ऐसी कर दी है, विड्थ ऐसी कर दी है, कुछ हाइट भी कर देते हैं इसकी, कितनी, 300 पिक्सल। ठीक है, ऐसा कुछ कर दिए, जो बहुत गंदा लग रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा है। 150 देखते हैं, ओके बढ़िया लग रहा है। देन एक और काम कराते हैं, राउंडेड, राउंडेड बॉर्डर रेडियस देते, ठीक है, बॉर्डर रेडियस एमडी, राउंडेड उसमें लिखते हैं 12, अरे एमडी नहीं लिखते इसमें, बॉर्डर रेडियस 18 पिक्सल कर देते हैं, एमडी तो है ही नहीं भाई। ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया अपन ने, जो कि थोड़ा अच्छा लग रहा है हमको। फॉन्ट साइज, इसको यहाँ पे एक और काम करते, फॉन्ट वेट दे देते कुछ, ठीक है, फॉन्ट वेट दे देते 900 का, देखते कुछ, हाँ बढ़िया लग रहा है, ऐसे कुछ मस्त शानदार सा लग रहा है। देन अब बटनों को डिजाइन करते, तो तीनों को डिजाइन कर देते बटन को। बटन को क्या बोलते हैं भाई, तुम्हारा बैकग्राउंड कलर कर दो तुम रेड, बैकग्राउंड कलर तुम कर दो रेड। ओके, रेड कर दो, ये कर दिए रेड उनने। अपन बोलते तुम्हारा कलर को तुम कर दो वाइट, कलर को तुम कर दो वाइट, और फॉन्ट को कर दो सेमी बोल्ड, ऐसा नहीं बोल सकते इसमें। ठीक है, एक काम कर दो भाई, तुम पैडिंग एक्स, अरे यार, पैडिंग ले लो तुम, इसमें कितने, 6 पिक्सल की, राउंडेड, और यू एन डी राउंडेड, अरे यार बॉर्डर रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अरे भाई बार बार टेलीविजन सी एस एस में चल जाता हूँ मैं। बॉर्डर रेडियस बोल देते इसको अपन 12 पिक्सल, ऐसा कुछ बोलते। तो पैडिंग लेफ्ट की 6 पिक्सल देते, पैडिंग राइट की 6 पिक्सल देते। ओके, थोड़ी बढ़ाते, 12 करते, 12 करते। पैडिंग टॉप की देते अपन 6 पिक्सल, पैडिंग टॉप की दी अपन ने 6 पिक्सल, पैडिंग बॉटम की कितनी देते, इसको भी 6 पिक्सल दे देते। ठीक है, ऐसा कुछ करते, अभी देखते तो कुछ बढ़िया सा तो लग रहा है। एक और काम करते, कर्सर को पॉइंटर कर देते, कर्सर को पॉइंटर कर देते। ओके, ऐसा कुछ कर दिए। देन गैप, एक तो ये बड़ा भाई थोड़ा यार, इनको 18 18 कर, इनको 18 18 कर।
देन इनको भी बढ़ा भाई, इनको 12 12 कर, इनको 12 12 कर। अभी देखते कुछ, ठीक है थोड़ा ठीक है, थोड़ा ये ज़्यादा हो गया, इनको 8 8 कर देते हैं, इनको 8 8 कर देते हैं, इनको 22 22 कर देते, 23 कर देते हैं, चलो 23 कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कर दिया, हाँ मस्त लग रहा है। देन बस गैप बढ़ा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बटन किन के अंदर है, बटन है इस डिव के अंदर। इसको क्लास नेम देके बटन ही दे देते हैं, btn दे देते इसकी क्लास नेम, ठीक है btn दे देते। इधर आते, डॉट btn, डॉट btn, इसका अपन डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते। डिस्प्ले डायरेक्शन ऑटोमेटिक रो हो जाएगी। अपन इसमें कुछ गैप डाल देते 18 पिक्सल का, तो कुछ ऐसा बढ़िया मस्त लग रहा है, ठीक है तो अभी मस्त है, ठीक है। बैटरी लो है लैपटॉप का, कितना परसेंट है, 12%। 1 मिनट चार्ज पे लगाता हूँ, ठीक है। ओके रहने दो, हो जाएगा 12% में तो वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है अपने को, अभी अपने को इस स्टार्ट के क्लिक करने पर टाइमर को चालू कर देना है, स्टॉप के क्लिक करने पर रोकना है, रिसेट के क्लिक करने पर जीरो कर देना है। मैं चार्ज पे लगा ही लेता है यार, 1 मिनट। के क्लिक करने पर ये यहाँ का टाइमर चालू हो जाना चाहिए। देन स्टॉप पे क्लिक करने पर ये टाइमर रुक जाना चाहिए। और रिसेट के क्लिक करने पर ये फिर से रिसेट जैसा भी 0 0 ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। तो अभी अपन स्टार्ट वाले में कुछ वर्क करते हैं, ठीक है स्टार्ट वाले फंक्शनैलिटी में। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं कि इधर लेट, अपन लेते हैं लेट 1 मिनट लेते हैं, ठीक है 1 मिनट। सबसे पहले क्या लेते हैं, मिली सेकंड लेते हैं, ठीक है सबसे पहले मिली सेकंड ले लेते हैं। इसको इनिशियली तो जीरो डाल देते हैं, ऐसी का वेरिएबल ले ले रहे हैं, ठीक है। देन एक अपन मिनट ले लेते हैं, इसको भी इनिशियली जीरो डाल देते हैं। देन अपन एक लेट हॉवर्स ले रहे हैं, HR लिख देता मैं, इसको भी इनिशियली जीरो डाल देता हूँ, सेकंड भूल गया। तो मैं एक लेट सेकंड ले लेता हूँ, ठीक है इसको भी मैं जीरो डाल देता हूँ, ठीक है ऐसा कुछ करता। और देन मैं एक क्या करता, एक टाइमर कह के ना एक वेरिएबल बनाता इसमें। इनिशियली तो मैं क्या डाल देता, इसमें मैं इनिशियली फास्ट डाल देता, मतलब अभी मेरा टाइमर बंद है ऐसा कुछ, ठीक है क्योंकि इंट नहीं होता है। सी प्लस प्लस लिख देता हूँ, वही मैं ठीक है। और जब सी प्लस प्लस पढ़ता हूँ ना तब मैं वहाँ पे भाई फिर लेट कॉन्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर दिया अपन ने, टाइमर को फास्ट डाल दिया इनिशियली। देन क्या करते हैं, अपन एक फंक्शन बनाते हैं जो स्टार्ट बटन पे क्लिक होने पर ट्रिगर हो जाए, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, क्या नाम से, स्टार्ट होने पे, स्टार्ट होने पे क्या हो जाए, ये फंक्शन चल जाए। तो फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन सबसे पहले टाइमर को ट्रू कर देगा। सबसे पहले क्या करेगा, टाइमर को ट्रू कर देगा। और एक 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 फंक्शन को चालू कर देगा, ठीक है। एक शो टाइम नाम से फंक्शन बना देते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं अपन, SHOW, शो टाइम नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन को कॉल कर देगा जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ अपन अभी कराना चाह रहे हैं, अपन क्या कराना चाह रहे हैं कि जैसे ही कोई स्टार्ट, जैसे कोई स्टार्ट बटन पे क्लिक करे, कौन सी बटन, ये स्टार्ट बटन, तो मैं ऑन क्लिक, ये इसके जैसे क्लिक पे, ऑन क्लिक पे, या लिसनर भी लगा सकते हो पर हम ऑन क्लिक से करा देते हैं। इसके ऑन क्लिक पे क्या करो, ये वाले फंक्शन को कॉल कर दो, कौन से फंक्शन को, ये स्टार्ट वाले फंक्शन को, ठीक है। तो कंट्रोल C करता मैं, यहाँ पे आता, इस स्टार्ट के क्लिक पे क्या करो, इस ये जो ऑन, START, इस स्टार्ट वाले फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है। तो जैसे ही अपने स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला स्टार्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। किधर है अपना स्टार्ट वाला फंक्शन, ये रहा। तो ये क्या करेगा, टाइमर को ट्रू कर देगा और एक शो टाइम नाम के फंक्शन को कॉल कर देगा। तो ये शो टाइम वाला फंक्शन बना लेते हैं, ये क्या करेगा देखते हैं अपन, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाते हैं, क्या नाम से, शो टाइम नाम से, ठीक है। एक शो टाइम नाम से एक फंक्शन बनाए। देन ये फंक्शन क्या करेगा, देन ठीक है, देन ये फंक्शन क्या करेगा, एक मिनट, थोड़ा एक हाथ से टाइप कर चल नहीं रहा, ठीक है। ये सबसे पहले क्या करेगा, एक कंडीशन चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि यदि, ये चेक करेगा यदि टाइमर ट्रू है, यदि टाइमर ट्रू है, यदि टाइमर ट्रू है तब मैं कुछ करूंगा, ठीक है तब मैं कुछ करूंगा। तो यदि टाइमर ट्रू है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले काउंट को, जो मेरा काउंट है, काउंट नहीं सॉरी, जो मेरा क्या है, मिली है, जो मेरा मिली सेकेंड है उसको मैं 1 से बढ़ा दूंगा। मैं क्या कर दूंगा,
मिली प्लस वन, तो मैंने क्या कर दिया, जो मेरा मिली सेकेंड है उसको एक से बढ़ा दिया, मेरे मिली सेकेंड को मैंने कर दिया एक से बढ़ा दिया, एक से बढ़ा दिया। तो मेरे को क्या करना है, मिली सेकंड को बढ़ाते जाना है, हर मिली सेकंड में बढ़ाते जाना है। तो मैं किसकी हेल्प ले सकता हूँ, सेट टाइम आउट की ले सकता हूँ। किसकी हेल्प, सेट टाइम आउट। तो ये साथ में क्या करेगा, ये खुद को भी कॉल कर जाएगा, जो शो टाइम वाला फंक्शन है ये खुद को भी कॉल करेगा। क्या करेगा, ये खुद को भी कॉल करेगा। भाई जो शो टाइम है इसको मैं खुद को भी खुद को भी कॉल करते जाऊंगा, खुद को भी कॉल करते जाऊंगा, ठीक है, खुद को भी कॉल करते जाऊंगा हर कितने में, हर कितने में, जैसे वहां अपन 1000 लिखते हैं, 1000 मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। पर अपन भाई वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अपने को हर एक मिली सेकंड में कराना है, तो कितने लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो 10 लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो क्या कर देंगे, 10 लिख देंगे। ऐसा कुछ करना, और एक और काम करना, एक और काम करना क्या, अब इसको ट्रिगर कर, किसको, इसको अपन लाते हैं, किसको लाते हैं, इस मिली सेकंड को, इसको अंदर अपने को कुछ डालना है, ठीक है। तो क्या करता मैं, कंट्रोल सी करता, इसको मैं कंट्रोल सी करता, मैं मिली को लाता, कैसे लाता मैं, मैं यहाँ पे इसको कैसे फैच कर सकता मैं कोई भी एलिमेंट को। तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लेता, CONST, CONST कॉन्स्ट लेता मैं एक मिली, मिली सेकेंड नाम से, मिली सेकेंड नाम से मैं क्या लिखता, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। चूंकि ये क्लास है तो इस ये नेम से जो पहली क्लास क्लास मिलेगी मेरे को दे देना, क्या नाम से, मिली नाम से। देन मैं क्या करता, देन मैं क्या करता, भाई ऐसा कुछ करना, ये जो मिली मिलाया ना तुमने, मिली सेकेंड, इसके इनर या टेक्स्ट कंटेंट कुछ भी डाल दो, ठीक है। मैं टेक्स्ट कंटेंट में डाल देता, टेक्स्ट कंटेंट में क्या डाल दो, इसके टेक्स्ट कंटेंट में ये मिली को डाल दो, क्या कर दो, ये मिली को डाल दो। तो बेसिकली होगा क्या, जैसे ही सबसे मैंने यहाँ किसको लाया, मिली सेकंड में मैंने किसको लाया, मैंने मिली सेकंड में लाया हूँ इस मिली को, मतलब जो 00 है इसको मैंने फेच करके लाया। देन मैंने क्या बोला, जैसे ही कोई स्टार्ट में क्लिक करना, टाइमर को ट्रू करना और शो टाइम को कॉल कर देना। देन शो टाइम क्या करेगा, ये चेक करेगा, यदि टाइमर ट्रू है तो मिली को एक से बढ़ाओ, और फिर क्या करना, फिर क्या, ये जो मिली सेकंड के टेक्स्ट कॉन्टेंट में ये सब डाल देना, ठीक है। ये सेट टाइम आउट ऊपर लिखे भी हैं तो पहले कॉल नहीं करेगा, नीचे वाला वो फंक्शन चलेगा, क्योंकि एक असिंक्रोनस कोड है ये, ठीक है, ये असिंक्रोनस कोड है क्योंकि, ठीक है। तो ये सेट टाइम मोड कॉल करते के फिर दोबारा से, तो देन मिली सेकंड बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होते जाएगा। अगर मैं तुमको अभी दिखाऊं तो जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूं तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं रिलोड करता, स्टार्ट पे मैं क्लिक करता तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं काम करता, इसको ऐसा कुछ करता मैं, ऐसा कुछ, देन अभी देखता मैं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। स्टार्ट पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हम्म, 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 इसको, ये मिली सेकंड को मैं एक बार इधर आता हूँ, इधर आता मिली सेकंड को लॉक कराता हूँ, क्या आ रहा है, ठीक है। कंसोल में स्टार्ट इज नॉट डिफाइंड, अच्छा, अच्छा, स्टार्ट की स्पेलिंग में भी गलती है। कंट्रोल सी करता मैं यहीं से, ओके, कंट्रोल वी, ओके, ओके, समझ गया, ठीक है। तो अपना कोड इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि अपन ने भाई लिंक ही नहीं किया अपनी किसको, जावा स्क्रिप्ट को। तो मैं क्या लिख देता, स्क्रिप्ट SRC, इसके अंदर में क्या डाल देता, अपनी स्क्रिप्ट को लिंक कर दिया, ठीक है। इसलिए अपना काम कोड काम नहीं कर रहा है, ठीक है। देन अभी क्लिक करता तो देखो तुम्हारा क्या, ये जो मिली सेकंड वाला क्या है, ये टाइमर है चलने लगा है, ठीक है। तो मिली सेकंड तुम्हारे बढ़ने लगे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत आगे जा रहे हैं, क्या क्या जा रहे हैं, बहुत आगे तक जा रहे हैं। तो मैं क्या बोलता है इसको, मैं क्या बोलता भाई, मैं आता इधर, मैं क्या बोलता, इधर मैं इसको बोलता मैं, यदि, क्या, यदि, यदि जो मेरे मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड इक्वल टू कितने हो गए, 100, इक्वल टू 100 हो गए। तो देन एक काम करना, क्या काम कर देना, जो तुम्हारा क्या है, ये जो तुम्हारा
सेकंड को बढ़ा दो, 100 मिली सेकंड में क्या कर दो तुम, 1 सेकंड को बढ़ा दो, सेकंड को सेकंड+1 कर दो, सेकंड को सेकंड+1 कर दो, हर सेकंड को बढ़ाते जाओ, जैसे एक रहेगा एक को दो, दो को तीन, ऐसा बढ़ाते जाओ। देन मिली सेकंड को जीरो कर दो, देन मिली सेकंड को जीरो कर दो। तो देन अभी देखते क्या होता है, अभी फिर से स्टार्ट में क्लिक करता, तो देखेंगे 100 होता है फिर जीरो हो जाता है, 100 होता है फिर जीरो हो जाता है, 100 होता है फिर जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, अभी तो स्टॉप में होगा वो, अभी स्टॉप में होगा वो। तो मैं फिर इधर आके क्या बोलता, देन मैं इधर आके बोलता कि भाई ये जो इसके अंदर भी तो डालना है ना मेरे को, किसके अंदर, ये इस सेकंड के अंदर भी तो डालना है, तो मैं इसको भी फेच करके लाता, कंट्रोल C करता मैं इसको, देन स्क्रिप्ट, देन मैं यहाँ करता शिफ्ट आल्ट डाउन एरो, क्योंकि मेरे हाथ, शिफ्ट आल्ट और डाउन एरो, एक मिनट रुको। ठीक है, ऐसा कुछ करता मैं, इसमें उसकी क्लास पेस्ट कर देता सेकंड की, देन मैं इसको दे देता मैं सेकंड, ठीक है, सेकंड टी ऐसे कुछ नाम देता, ठीक है, सेकंड टी ऐसे कुछ दे दिया। देन मैं यहाँ क्या बोलता, देन एक और काम करो, देन एक और काम करो, सेकंड टी के टेक्स्ट कंटेंट या इनर एचटीएमएल जो यूज करना कर सकते हो, उसमें क्या डाल दो, उसमें क्या डाल दो, उसमें क्या डाल दो, उसमें डाल दो सेकंड को, उसमें डाल दो सेकंड को। तो सेकंड भी क्या होते जाएगा, प्लस होते जाएगा। अगर मैं तुमको दिखाऊं, स्टार्ट में क्लिक करूं, तो देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ठीक है। तो ये भी मस्त बढ़िया होते जा रहा है, एकदम शानदार चल रहा है, ठीक है। अब देन में एक और कंडीशन लगाता, देन में एक और कंडीशन क्या लगाता, जब तुम्हारे 60 सेकंड होते हैं तब 1 मिनट होता है ना, तो मैं क्या बोलता, यदि यदि क्या सेकंड, यदि सेकंड इक्वल टू कितने हो रहे हैं, 60 सेकंड हो गए, तो क्या करो, तो क्या करो, जब भाई तुम्हारे 60 सेकंड हो जाएंगे तो एक काम करो, तो मिनट को 1 से बढ़ा दो, मिनट को, मिनट एम एम कैसे लिखूं? ठीक है, मिनट को क्या बढ़ा दो, 1 से बढ़ा दो, मिनट को तुम 1 से बढ़ा दो, ठीक है। मिनट प्लस प्लस मत करना, मिनट +1 ही करना, ठीक है। अगर तुम प्लस प्लस करोगे तो भी प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा? हाँ वो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ करो, देन मैं क्या बोलता, देन सेकंड को जीरो कर दो, फिर क्या करो, 1 मिनट बढ़ गया, देन सेकंड को जीरो कर दो, देन फिर सेम, मैं क्या बोलता, इस मिनट को ला लो यहाँ से, इस मिनट को ला लो तुम, इस मिनट को ला लो, इस मिनट को भी ला लो यहाँ से, ठीक है। तो मिनट को ला लिया मैंने, पेस्ट कर देता, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है, ऐसा कुछ कर देता, सेम नेम, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया। देन मैं क्या बोलता, ये जो मैंने लाया अभी, मिनट टी, मिनट टी के अंदर टेक्स्ट कंटेंट में डाल दो, के अंदर, सॉरी थोड़ा अटक गया लैपटॉप, के अंदर टेक्स्ट कंटेंट में डाल दो, क्या डाल दो, मिनट को डाल दो, के अंदर डाल दो मिनट को। देन अभी देखो मिनट भी बढ़ते जाएगा, तो करो 1 मिनट वेट भाई, 1 मिनट तो वेट करना ही पड़ेगा चेक करने के लिए, ठीक है, होगा, बढ़ेगा, ठीक है, देखते हैं 1 मिनट बाद क्या कब तक बढ़ेगा तो। क्या करूँगा तब तक भाई, 1 मिनट तक मैं क्या करूँ, मैं उधर कोर्ट को कुछ छेड़ूंगा तो इधर फिर जीरो हो जाएगा। हम्म। चलो रुक रुक जाते हैं, देख लेते हैं 1 मिनट तक। हाँ वीडियो कट कर दूंगा, ठीक है। तो भाई अभी 1 मिनट होने वाला है, तो अभी जैसे 1 मिनट होगा तो ये जो जीरो है इस जगह क्या लिख के आ जाना चाहिए, एक लिख के आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो अपना कोड मस्त चल रहा है, तो अपना कोड मस्त चल रहा है, ठीक है, 1 मिनट हो गया, ठीक है, 1 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड बढ़िया मस्त चल रहा है। देन फिर अपने को हावर्स को बढ़ाना है, उसके लिए भी एक सेम कंडीशन लगा दे, क्या लगा दे, यदि, यदि मिनट
मिनट भाई, यदि मिनट, यदि मिनट इक्वल टू 60 हो गए, यदि 60 मिनट हो गए तो 1 घंटा हो गया, मतलब 60 मिनट हो गया मतलब 1 घंटा हो गया। तो दो देन क्या करो, तुम इस हावर्स के अंदर पे डाल दो एक, हावर्स के अंदर हावर्स प्लस वन कर दो, हावर्स प्लस वन इनिशियली जीरो, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। देन मिनट को भी एम्प्टी कर दो, देन मिनट को भी जीरो कर दो, देन मिनट को भी जीरो कर दो। तो ये भी मस्त चलेगा। देन इसको भी फैच करके ला लेते हैं अपन, देन इसको भी फैच करके ला लेते हैं, कंट्रोल सी करता, सॉरी क्लास नहीं एच आर होता, कंट्रोल, भाई कंट्रोल सी करता मैं इसको। देन आता मैं स्क्रिप्ट में, देन मैं सेम पहले उसको फैच कर लेता है, एलिमेंट को कैसे करते हैं फैच, ऐसे करते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, क्लास सेलेक्टर से भी कर सकते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट, पर वो एक एरर देता है याद रखना, ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास, ठीक है, एक रहता है ना अपना गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है, ये एरर देता है याद रखना। क्वेरी सेलेक्टर ले लेते हैं अपन, क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर एरे टाइप ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है उसमें, तो ध्यान रखना, ठीक है, अगर उससे लाओगे तो किससे, गेट एलिमेंट में क्लास नेम से लाओगे तो याद रखना है वो एरे टाइप ऑब्जेक्ट देता है, एरे नहीं रहता पर एरे टाइप ऑब्जेक्ट रहता है, एक एचटीएमएल कलेक्शन रहता है बेसिकली वो, ठीक है, ठीक है। तो मैं एच आर के आगे भी टी लगा देता, सेम नेम हो रहा है इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, एच आर टी, फिर मैं सेम करता, एच आर टी के अंदर टेक्स्ट कंटेंट में, टेक्स्ट कंटेंट में क्या डाल दो एच आर, अब 1 घंटे तक तो अपन रुकने वाले है ही नहीं है, ठीक है, वो तुम देखना तुम्हारे कोड में 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो अभी एक और दिक्कत क्या है कि जैसे कि अभी तो क्या है, क्या डबल डबल जीरो आ रहे हैं, पर मैं स्टार्ट में क्लिक करता हूँ तो एक जीरो गायब हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है अपने को भी, डबल जीरो आना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, अपन क्या यहाँ पे एक और कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है, अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, इफ, यदि, यदि मेरा क्या, एक काम करते हैं अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, एक लेट ले लेते, सेकंड पूरा नाम लेके, SECOND, सेकंड, सेकंड के अंदर डाल देते हैं अपन सेक को, और लेट एक ले लेते MINUTE मिनट, मिनट के अंदर डाल देते हैं अपन मिनट को, एक ले लेते हैं अपन लेट मिनी सेकेंड, इसके अंदर अपन डाल देते मिली को, देन एक अपन ले लेते लेट हॉवर्स, HOURS, हॉवर्स, हॉवर्स के अंदर डाल देते हैं HR को, ठीक है। देन अपन यहाँ पे कंडीशन लगाते, क्या कंडीशन लगाते, यदि मेरा, यदि मेरा मिली सेकेंड क्या है, यदि मेरा मिली सेकेंड लेस देन क्या है 10 है, यदि मेरा मिली सेकेंड लेस देन 10 है, तो क्या करो, तो तुम क्या करो, यदि मेरा मिली सेकेंड लेस देन 10 है, तो मिली सेकेंड के अंदर क्या डाल दो, यदि मेरा मिली सेकेंड लेस देन 10 है, तो एक काम करो, तो एक काम करो, मिली सेकेंड के अंदर तुम क्या डाल दो, जीरो, जीरो, जीरो प्लस, प्लस मिली सेकेंड, जीरो प्लस मिली सेकेंड, सेम फॉर ऑल, इसको मैं कॉपी करता, कैसे करता मैं, शिफ्ट आल्ट और डाउन एरो, 2 3 4, ठीक है, ऐसा कुछ करता। यदि सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल, यदि मेरा सेकेंड, यदि मेरा सेकेंड लेस देन 10 है, तो सेकेंड के अंदर क्या डाल दो, तो सेकेंड के अंदर तुम डाल दो जीरो प्लस, जीरो प्लस सेकेंड, सेम फॉर दिस, यदि मेरा मिनट, यदि मेरा मिनट, यदि मेरा मिनट लेस देन 10 है, तो उसके अंदर क्या डाल दो, जीरो प्लस मिनट, जीरो प्लस मिनट, सेम फॉर हावर, यदि मेरा हावर लेस देन 10 है, तो हावर के अंदर क्या डाल दो, तो हावर्स के अंदर डाल दो तुम क्या, जीरो प्लस हावर्स, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे मिनट्स के अंदर डालना है, यहाँ पे मिनट्स के अंदर डालना है, ऐसा कुछ कर दिए। देन यहाँ पे अब इसके टेक्स्ट कंटेंट में चेंज कर देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं अपन मिली सेकेंड, यहाँ पे दे देते हैं अपन सेकेंड,
मिली सेकंड में नहीं भी देता तो चलते, क्योंकि बहुत फास्ट चल रहा है वैसे भी। ठीक है भाई, पूरा अटक रहा है। ठीक है, तो माउस चल जा, तू टच पैड से चला। ठीक, सेकंड डाल दो, इसके अंदर डाल दो मिनट, मिनट, इसके अंदर डाल दो तुम आवर्स। ठीक है, ऐसा कुछ कर दो। देन अभी देखते हैं, अभी मैं स्टार्ट में क्लिक करता। ओहो, ऑब्जेक्ट एचटीएमएल कह रहा है, ऑब्जेक्ट एचटीएमएल पैराग्राफ एलिमेंट, कुछ खतरनाक सा है। ठीक है, एक काम करते हैं अपन, एक काम करते पहले कंसोल में देखते क्या एरर दिखा रहा है। ठीक है, कंसोल में आते क्या बोलता है ये, मे बी वो मिली सेकंड की वजह से एरर आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरा भाई क्या है ये, क्या है ये भाई, कैंसिल भी नहीं हो रहा है ये तो। ठीक है, वीएस कोड भी आता है फिर से, हो गया, सही हो गया तो ऐसा। ठीक है, कंसोल में क्या दिखा रहा है भाई, इतना ठग रहा है लैपटॉप। हट भाई, जाने दे। इसी में आते हैं अपन, फिर से ओपन करते हैं। ठीक है, फिर से ओपन करते हैं, सेम होगा मेरे ख्याल से। ओके, ऐसे ही तो एक काम करता मैं, एक काम करता मैं, क्या करता मैं आता यहाँ पे, इसको मैं इसको मैं करता कमेंट, कमेंट कंट्रोल, इसको कमेंट करता मैं, देन सेम फॉर दिस, कंट्रोल स्लैश सेम फॉर दिस, इसको हटा देता मैं, देन यहाँ पे मिली ही डाल देता। ठीक है, तो अभी बढ़िया चलेगा, तो अभी बढ़िया चलेगा। अभी मैं चालू करूँ तो देखो अभी बढ़िया चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो तुम्हारा कोड एकदम मस्त चल रहा है। ठीक है, अभी तुम्हारा कोड एकदम मस्त चल रहा है, पर अभी क्या दिक्कत है, अभी मैं स्टॉप में क्लिक कर रहा हूँ तो स्टॉप नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी मैं स्टॉप में क्लिक कर रहा हूँ तो स्टॉप नहीं हो रहा है, तो वो कैसे करता हूँ, मैं एक स्टॉप नाम का फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, ये शो टाइम वाला फंक्शन तो बन गया, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ स्टॉप नाम से, एक और फंक्शन बनाता हूँ मैं स्टॉप नाम से, ऐसा कुछ करता मैं, ऐसा कुछ करता मैं, देन स्टॉप के अंदर मैं टाइमर को फास्ट कर देता बस, स्टॉप के अंदर मैं टाइमर को फास्ट कर देता बस। तो टाइमर को फाल्स होगा तो फंक्शन चलेगा ही नहीं, ये शो टाइम वाला, क्योंकि टाइमर ट्रू होगा तभी चलेगा। तो देखता मैं, ए भाई फंक्शन तो कॉल कर दो। ठीक है, तो स्टॉप वाला फंक्शन का आएगा ये, इसको कंट्रोल सी करता मैं, कंट्रोल सी, इधर आता मैं किसके, कौन से बटन के, इस बटन के ऑन क्लिक पे, इस बटन के ऑन क्लिक पे किसको कॉल करना है, इस स्टॉप वाले फंक्शन को कॉल कर दो। ऐसा कुछ करो, देखता अभी मैं, अभी क्या होता, स्टार्ट पे क्लिक करता, स्टार्ट पे क्लिक करता, स्टॉप हो गया। ठीक है, देन स्टार्ट पे क्लिक करता, देन स्टॉप पे क्लिक करता, तो स्टॉप हो गया। अगेन स्टॉप में क्लिक पे क्लिक करने पर इसको रिसेट कराना है, तो वो कैसे करा सकते हैं अपन, तो कैसे करा सकते हैं, बस कुछ नहीं कराना है, इसका बहुत इजी है। ठीक है, इसका तो बहुत इजी है भाई। एक अपन एफ यू एन सी एक फंक्शन लेते हैं रिसेट का। रिसेट कैसे करा सकते हो तुम ही सोचो, वेबसाइट को रिलोड करा दे तो रिसेट हो जाता है ना। वेबसाइट को जब तुम रिलोड कराते हो तो रिसेट होता है कि नहीं, मैं तुमको अगर दिखाऊं, जैसे तुम अगर देखो, जो तुम्हारा टाइमर चल रहा है, अगर तुम वेबसाइट को रिलोड करते हो गया, तो भाई मैं रिलोड ही करा देता हूँ वेबसाइट को जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। कैसे करा सकता हूँ मैं, लोकेशन, लोकेशन डॉट रिलोड, लोकेशन डॉट रिलोड नहीं रीसेट। ठीक है, लोकेशन डॉट रिलोड ही, रिलोड, ठीक है, रिलोड होता है, रिलोड, लोकेशन डॉट रिलोड से मैं इसको रिलोड करा देता। तो देन अभी देखो, मैं स्टार्ट में क्लिक करता, रीसेट में क्लिक करता तो रुक जाता। ठीक है, तो नहीं रुका, क्यों नहीं रुका, क्योंकि इसको कंट्रोल सी करना है और इस बटन के ऑन क्लिक पे कॉल करना है। ठीक है, इसके ऑन क्लिक पे कॉल कर देना है, किसको, इस रीसेट वाले फंक्शन को। तो देन अभी अपना कोड मस्त चलेगा। तो देन अभी जैसे ही मैं स्टार्ट में क्लिक करूंगा तो मेरा टाइमर स्टार्ट हो जाना चाहिए, जो कि स्टार्ट हो गया है। देन अगर मैं स्टॉप में क्लिक करूंगा, स्टॉप हो जाना चाहिए, स्टॉप हो गया है। देन अगेन स्टार्ट में क्लिक किया, देन अगेन स्टार्ट हो गया है। देन अगेन स्टॉप में क्लिक किया, स्टॉप हो गया है। देन रिसेट में क्लिक किया, जीरो हो गया, हो गया कि नहीं जीरो। स्टार्ट में क्लिक किया, मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया,
स्टॉप में क्लिक किया, स्टॉप हो गया। देन स्टार्ट में क्लिक किया, स्टार्ट हो गया। रिसेट पे क्लिक किया, रिसेट हो गया। स्टार्ट पे क्लिक किया और डायरेक्ट रिसेट में क्लिक किया तो भी रिसेट हो गया। ठीक है, तो भाई अपना कोड एकदम मस्त चल रहा है। तो आज तो अपने को यही प्रोजेक्ट बनाना था स्टॉप वॉच। तो अपन अब क्या धीरे धीरे और जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे, एडवांस एडवांस एडवांस। ठीक है, शायद अपना अगला प्रोजेक्ट टू डू लिस्ट आएगा मेरे हिसाब से। तो आज के लिए तो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।